हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटीज में तो आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने एसबीआई सिक्योरिटी ऐप को लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो रहा होगा, जिसमें आपको डिफरेंट वॉच लिस्ट देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये आपका वॉच लिस्ट का लिस्ट है, जो कि आपको 4 से 5 लिस्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मैंने ऑप्शन में बैंक निफ्टी में कुछ पोजीशन बना के रखे हुए हैं। मैंने बैंक निफ्टी के 45,800 के कॉल में एक पोजीशन बनाकर रखा हुआ है, ताकि मैं आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखा सकूं। तो यहाँ पास हमारा पोजीशन को देखने के लिए हमें यहाँ पास ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास हमें टुडे पोजीशन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद टुडे पोजीशन में हमें यहाँ पास डेरिवेटिव्स में क्लिक कर लेना है। डेरिवेटिव्स में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास मैंने जो भी आज पोजीशन बनाया हुआ है वो यहाँ पास शो कर रहा है। दोस्तों अगर हमें पोजीशन बनाए 2-3 दिन हो चुका है तो यहाँ पास हमें कैरी फॉरवर्ड में जाना होगा, क्योंकि टुडे पोजीशन में आज ही हमने जो पोजीशन बनाया है वो शो करेगा। लेकिन आपके पोजीशन बनाए हुए 1 से 2 दिन हो चुके हैं तो वो यहाँ पास कैरी फॉरवर्ड में शो करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पोजीशन किस में शो कर रहा है। मैंने पोजीशन आज ही बनाया है तो टुडे पोजीशन में जाकर डेरिवेटिव में क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पास हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली हमने पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास हमें स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पास मार्केट प्राइस को अनटिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपका स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में ही लगेगा, आपका मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पास आपको मोर वाले बटन दिख रहा होगा नीचे की ओर, इस मोर वाले बटन में एक बार क्लिक कर लेना है। मोर वाले बटन में क्लिक करते ही अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको नीचे में ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिलेगा, जो कि हमारे स्टॉप लॉस के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों कुछ लोग बिना ट्रिगर प्राइस के स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस के साथ ही अपने स्टॉप लॉस पुट कीजिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पास हमारे बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 3 रुपया। अब मैं चाहता हूं कि जब भी इसका प्राइस गिरकर 2 रुपया आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में 2 रुपया लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस में 2 रुपया 10 पैसा लिखना है, क्योंकि ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा लिमिट प्राइस 2 रुपये है तो हम इसको 2 रुपये 5 पैसा 10 पैसा लिख सकते हैं, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो 10 पैसा का बड़ा हो, लेकिन ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 2 रुपया लिख लेता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में 2 रुपया 5 पैसा लिख लेता हूँ। दोस्तों 5 पैसा का बड़ा या फिर 10 पैसा का बड़ा जो भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस में 2 रुपये लिखा, ट्रिगर प्राइस में 2 रुपया 5 पैसा। अब मैं यहाँ पर सेल में क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको गो टू ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। गो टू ऑर्डर बुक में जाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेल के लिए यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है। इसका मतलब हमारे स्टॉप लॉस लग चुका है। अगर ये आपको पेंडिंग की जगह एग्जीक्यूटेड शो होता है, इसका मतलब है कि हमारा पोजीशन स्वेल हो चुका है, मतलब कि स्क्वायर अप हो चुका है। अभी हमारा पेंडिंग शो हो रहा है, मतलब कि हमारा इस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जब इसका प्राइस 2 रुपया आएगा तब हमारा पोजीशन सेल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से ऑप्शन में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब अगर आप इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में आकर डेरिवेटिव में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पास आपको ऑप्शन का स्टॉप लॉस दिख जाएगा, तो इसी स्टॉप लॉस में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पास आप अपने प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं आपको 2 रुपये 50 पैसे के लिए स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को 2 रुपये 50 पैसे लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 2 रुपये 55 पैसा लिख लेता हूँ। 5 पैसा का थोड़ा बड़ा लिखना होता है, इसलिए हम ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। तो कंफर्म करते ही हमारा ऑर्डर यहाँ पास मॉडिफाइड हो चुका है। अब फिर से मैं गो टू ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। गो टू ऑर्डर बुक में जाने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारे स्टॉप लॉस प्राइस लगा था वो 2 रुपये के लिए था, अब यहाँ पास 2 रुपये 50 पैसे के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से अपने स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। इतना ही आसान है स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। और अगर आप अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको सिंपली सी ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आकर सिंपली आपका पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कैंसिल वाले
वाले बटन में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो आपका स्टॉप लॉस अब कैंसिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पास पेंडिंग की जगह कैंसिल शो होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास जो पेंडिंग लिखा हुआ था अब वो कैंसिल करके लिखा हुआ शो हो रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ऑप्शन में आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, प्लस उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।